हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रमोटर के मीनिंग और इम्पोर्टेंस और साथ ही साथ उसके फंक्शंस के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इको 8 का यूनिट 3 प्रमोटर्स का 3.2 है प्रमोटर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस और 3.3 फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर। तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रमोटर मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। यू लर्न दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अ कंपनी इज born only when it is duly incorporated. For incorporating a company, various documents are to be prepared and other formalities are to be compiled with. तो आप लोग ये जानते हैं ऑलरेडी कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जो कंपनी है वो तभी बॉर्न होता है, वो तभी इस्टेब्लिश होता है जब वो पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाता है तभी। और इनकॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ भी होती है जिसको कि फुलफ़िल करना पड़ता है, जिसको कि मानना पड़ता है। ऑल दिस वर्क इज़ डन बाय प्रमोटर्स। ये जो भी काम होता है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करना, वो सारा काम जो है वो प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है। तो अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी एंड मैनेजरियल एबिलिटी इनटू अ बिजनेस कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम। तो प्रोमोटर का मतलब होता है कि कोई भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है या सब्सिक्वेंट जो होता है उसको डिस्कवर करना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का फंड्स भी होता है और साथ ही इसका जो प्रॉपर्टी और मैनेजरियल एबिलिटी होता है बिज़नेस कंसर्न के लिए, ताकि बिज़नेस को प्रॉफिट गेन करा सके, बिज़नेस का प्रॉफिट करा सके। तो इन शॉर्ट बोला जा सकता है प्रमोटर का काम ये होता है कि कोई भी बिज़नेस या कोई भी कंपनी को प्रॉफिट दिला सके, साथ ही साथ उसके फंड्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करे, बिज़नेस को डिस्कवर करे, उसका अपॉर्चुनिटीज़ को, उसके मार्केट वैल्यू बढ़ाए, गुडविल बढ़ाए, इस सब के लिए। आफ्टर द आइडिया इज कंसेप्ट, द प्रमोटर मेक डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट द वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द आइडिया, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड एस्टिमेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोबेबल income. On being satisfied about the income viability of the idea, the promoter take all the necessary steps for incorporating the company. तो एक बार जैसे ही आइडिया मिल जाता है तो जो प्रमोटर है वो पूरा अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है कि मीन्स जो आइडिया है, उसको जो आइडिया मिला है उसका क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या क्या उसका वीकनेसेस भी है। और उसके बाद एक वो कैपिटल का अमाउंट को डिटरमाइन करता है और साथ ही साथ वो ये भी डिसाइड करता है, मतलब सोचता करता है कि उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है। और साथ ही साथ अगर वो एक्सपेंस करेगा मतलब कुछ भी अमाउंट, तो उसके बाद उनको इनकम कितना मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई चीज़ में एक्सपेंस मीन्स आप कोई चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, प्रमोशन के लिए आप पैसा लगाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है वो देखेंगे कि अगर हम प्रमोशन में इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमको इन रिटर्न क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा सेल्स जो है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारा इनकम उससे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा अगर हम लोग इसमें इतना इन्वेस्ट करते हैं, इतना एक्सपेंस करते हैं। तो On being satisfied about the economic viability of the idea, the promoter take all the necessary steps for the incorporating the company. तो एक बार अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है प्रोमोटर कि मतलब उसका इकोनॉमिक वायबिलिटी जो भी विजिबिलिटी है, मीन्स कितना पैसा लगाना है, क्या क्या इनकम होगा, मतलब सारा डिटेल अगर वो अच्छी तरह से समझ जाता है, वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर प्रमोटर क्या करता है कि नेसेसरी स्टेप्स लेता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। द कंपनी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म प्रमोटर्स एनीवेयर। तो जो कंपनी एक्ट होता है वो प्रमोटर्स का जो टर्म है उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता। इट ओनली रिफर्स टू द लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर्स। वो सिर्फ कंपनी का जो मतलब जो प्रमोटर का जो लायबिलिटी होता है सिर्फ वही डिफाइन करता है कंपनी एक्ट। उसके अलावा प्रमोटर्स को टर्म जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करता है। अ नंबर ऑफ जुडिशियल डिसीजंस हैव टेकन डिफाइंड द टर्म प्रमोटर। तो बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस है जो कि प्रमोटर जो टर्म है उसको डिफाइन किया। तो चलिए एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं जो कि LJ बॉबिन द्वारा दिया गया है। द टर्म प्रमोटर इज a term not of law but of business, usefully swimming up in a single word or number of business operations familiar to the commercial word by which a company is generally brought into existence. तो जो टर्म है प्रमोट
वो एक सिर्फ टर्म नहीं है, मीन्स वो टर्म है लेकिन वो लॉ नहीं है। पर क्या होता है, वो एक बिजनेस है, लॉ नहीं है लेकिन वो बिजनेस है जो कि समन करता है। मीन्स क्या होता है कि जो भी उसका जो वर्ड होता है, मीन्स बिजनेस ऑपरेशन का जो नंबर होता है, उसका जो भी वर्ड होता है, सिंगल वर्ड जो होता है उसका समिंग करता है। और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल वर्ड होता है कंपनी का, उसके साथ उसको मतलब फैमिलियर करता है, ताकि जो जनरली जो एग्जिस्टेंस में आते हैं, सपोज़ कीजिए कि जो बिज़नेस ऑपरेशन है मान लीजिए, और उसका जो वर्ड होता है, सिंगल वर्ड का जो नंबर होता है, ठीक है, उसको सम अप करता है किसके साथ, जो कमर्शियल वर्ड होता है, जिससे कि जो कंपनी जो जनरली आता है, मीन्स जो कमर्शियल टर्म होता है कोई भी कंपनी के लिए, जिससे कि वो एग्जिस्टेंस में आता है। Another definition given by Locke Blackburn states that the term promoter is a short and convenient way of designating those who set in motion the machinery by which the act enables them to create an incorporated company। तो जो टर्म है प्रमोटर, वो एक छोटा सा और कन्वीनियंट वे है वो बताने के लिए, वो डिज़ाइन करने के लिए, जिसको कि क्या होता है, जो एक सेट ऑफ मोशन होता है, जो मशीनरी का जो मतलब क्या होता है, जिससे कि जो मशीनरी है वो एक्ट करता है, और वो साथ ही साथ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में भी क्रिएट करता है, इनेबल करता है। तो मैं से छोटा सा कन्वीनियंट सा वर्ड है जो कि कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी with reference to a given project and to set it going and who takes the necessary steps to accomplish that purpose। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है जस्टिस सी कॉकबर्न के द्वारा। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रमोटर क्या होता है, वैसा व्यक्ति है, वैसा चीज़ है जो कि अंडरटेक करता है टू कंपनी को फॉर्म करने के लिए, उसका जो प्रोजेक्ट है उसके रेफरेंस में, और उसको चलाने में मदद करता है, जो कि नेसेसरी स्टेप्स लेता है ताकि जो कंपनी का प्रोजेक्ट है, जो कंपनी का पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको वो अकम्पलिश कर सके। A company may have more than one promoter. The promoter may be an individual, firm, an association of person or a body corporate। तो कोई भी कंपनी में एक से ज़्यादा प्रमोटर हो सकता है, वैसा कोई फिक्स नहीं है कि आपकी कंपनी में एक ही प्रमोटर होना चाहिए, आप एक से ज़्यादा भी प्रमोटर रख सकते हैं। तो प्रमोटर क्या है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, और साथ ही साथ एक ग्रुप ऑफ पर्सनस हो सकता है, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो सकता है, साथ ही साथ एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। इवन इफ अ पर्सन हैज़ टेकन अ वेरी माइनर पार्ट इन द प्रमोशन एक्टिविटी ही मे स्टिल बी अ प्रमोटर। अगर मान लो कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है, अगर वो एक प्रमोशन एक्टिविटी में छोटा सा पार्ट प्ले कर रहा है, माइनर पार्ट है, तो वो भी एक प्रमोटर ही है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम, बहुत ही लार्ज स्केल में काम करना पड़ेगा, मेजर पार्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर माइनर पार्ट भी प्ले कर रहे हैं प्रमोशन एक्टिविटीज़ में, तो उसके मतलब भी आप प्रमोटर कहलाएंगे। But a person cannot be held as promoter merely because he is signed at the foot of the memorandum or that he has provided money for the payment of formation expenses। तो कोई भी पर्सन प्रमोटर नहीं हो सकता है जब वो मस क्या होता है कि अगर वो मान लो अगर साइन कर लिया है जो मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम का फूट को, या तो वो मनी प्रोवाइड कर दिया गया है, उस मतलब वो मनी प्रोवाइड कर दिया है जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका पेमेंट के लिए, तो वैसे में हर व्यक्ति प्रमोटर नहीं कहला सकता है कि मतलब हम मेमोरेंडम साइन कर लिए तो हम प्रमोटर हो गए, या फिर हम पेमेंट कर दिए जो भी एक्सपेंसेस का तो हम प्रमोटर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जो प्रमोशन का एक्टिविटीज़ होता है उसमें आपको पार्ट लेना ही पड़ता है अगर आप प्रमोटर है तो। अगर आप पार्ट नहीं ले रहे, इट मीन्स यू आर नॉट अ प्रमोटर। It is however important for you to remember that everyone who is associated with the process of the formation of a company cannot be called a promoter। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो कि कंपनी के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उससे एसोसिएटेड है तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। अगर वो व्यक्ति प्रमोशन एक्टिविटी से इन्वॉल्व है तभी वो प्रमोटर कहलाएगा। ये बात को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। For example, a solicitor who draws up the documents of a proposed company in his professional capacity is not a promoter in the eyes of law। तो जो एक सॉलिसिटर है वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉ करता है प्रपोज्ड कंपनी के लिए, मीन्स अपना जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उससे
वो ड्रॉ करता है, पर वो क्या हो गया, लॉ के नज़र से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू लॉ बोला जाए तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। सिमिलरली एन इंजीनियर हु एडवाइसेज ऑन द सिलेक्शन ऑफ साइट और अ वैल्यूअर हु हेल्प्स विद ड्राइंग द एस्टिमेट्स वुड नॉट बी रिगार्ड एज प्रमोटर। तो उसी तरह से अगर इंजीनियर अगर कोई एडवाइस देता है साइट के सिलेक्शन को लेकर के, किसी भी तरह का कुछ भी आइडिया देता है, कुछ एडवाइस देता है, तो वो भी प्रमोटर नहीं कहलाएगा। सेक्शन 62(6) मेक इट क्लियर दैट पर्सन असिस्टिंग द प्रमोटर्स बाय एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जाम्पल सॉलिसिटर्स, अकाउंटेंट्स एंड अदर एक्सपर्ट्स आर नॉट प्रमोटर्स। तो ये क्लियर हो गया है कि जो प्रमोटर्स है उसके पास कुछ उसका प्रोफेशनल कैपेसिटी होना चाहिए, मतलब जो प्रमोटर है वो प्रमोशन का काम करता है, अगर तब वो प्रमोटर कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है या कोई सॉलिसिटर है या कोई अदर एक्सपर्ट है, वो लोग प्रमोटर नहीं कहलाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, फिर भी अगर कुछ आइडिया देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकाउंटेंट ना कहला के वो प्रमोटर कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। From the above, it should be clear to you that the promoter is one who performs the preliminary duties necessary to bring a company into existence। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो प्रमोटर है वो क्या होता है कि जो प्रिलिमिनरी ड्यूटीज़ जो होता है उसको परफॉर्म करता है, जो कि कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए ज़रूरी जो एक्टिविटीज़ है, जो ड्यूटीज़ है, वो परफॉर्म करता है। Thus, the true test to describe a person as a promoter lies in finding out whether he is keen to form a company and take steps to give it a concrete shape। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रू टेस्ट लिया जाए कि मतलब प्रमोटर क्या होता है, मीन्स एक पर्सन प्रमोटर कैसे होता है। तो उसका ये रिज़ल्ट में ये आएगा कि वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए इच्छुक है कि नहीं है, और साथ ही साथ वो स्टेप्स कुछ लेता है कि नहीं लेता है कंपनी को अच्छा, मीन्स वो लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए, प्रॉफिट गेन कराने के लिए, वो सारी की चीज़ें। द प्रमोटर इन फैक्ट रेंडर वेरी यूजफुल सर्विसेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो प्रमोटर होते हैं वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट सर्विस या यूजफुल सर्विस जो बोलते हैं वो रेंडर करता है कंपनी के फॉर्मेशन में। They render a very useful service to society and they play an important role in the industrial development of countries। साथ ही साथ वो सोसाइटी के लिए भी यूज़फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, कोई भी कंट्रीज़ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। A promoter has been described as a creator of wealth and an economic prophet। तो जो प्रमोटर है उसको क्रिएटर ऑफ वेल्थ भी बोला जाता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो आपको ये दोनों वर्ड जो है क्रिएटर ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक प्रॉफिट उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द प्रमोटर कैरी कंसिडरेबल रिस्क बिकॉज इफ़ द आइडिया समटाइम्स गोज रॉन्ग देन द टाइम एंड मनी स्पेंड बाय देम विल बी वेस्ट। तो प्रमोटर का जो काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होता है, क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर कोई भी वो आइडिया दे रहा है और वो आइडिया को इम्प्लीमेंट अगर वो करता है और उसके बाद क्या होता है वो आइडिया गलत हो जाता है, मीन्स जो पैसा वो लगाया, मनी लगाया, टाइम लगाया, तो वो सारा क्या होता है एक तरह से वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो आइडिया है वो सही नहीं होता है, वो आइडिया क्या होता है गलत हो जाता है। सपोज़ कीजिए कि कोई प्रमोशन का टेक्निक है, कुछ प्रमोशन को लेकर के कुछ आइडिया है कि कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना। अब सपोज़ कीजिए कि जो आइडिया वो लेकर के आया है प्रमोशन करने के लिए, वो क्या होता है कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के बदले कस्टमर को अपने से दूर ले जाता है, कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं, वो नॉर्मल रहता है उसको देख करके। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी पैसा, जो भी टाइम वो इन्वेस्ट किया वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। Now learn that the promoter plays an important role in the formation of a company. You have also noted that a promoter may be an individual, an association or a company. In their capacity to promoter, they perform the following functions in order to incorporate a company and to set it going। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि प्रमोटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपनी के फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रमोटर होता है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रमोटर का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो उसको परफॉर्म करना पड़ता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो चलिए एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है टू ओरिजिनेट द स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी।
प्रमोटर्स आर जनरली द फर्स्ट पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ बिजनेस। तो प्रमोटर जो होते हैं वो जनरली पहले व्यक्ति होते हैं, पहला इंसान होता है जो कि बिज़नेस का जो आइडिया होता है उसको कंसीव करता है। मीन्स आइडिया तो सब दे देते हैं, पर आइडिया को कंसीव करना, आइडिया को मीन्स जो आइडिया दिया उसको फॉलो करना, आइडिया को रियल में लाना, प्रेजेंट करना, वो पहला काम जो प्रमोटर का ही होता है। They carry out the necessary investigation to find out whether the formation of a company is possible or profitable। फिर वो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो आइडिया उसको दिया गया है वो कंपनी के फॉर्मेशन के लिए पॉसिबल है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। Thereafter they organize the resources to convert the idea into a reality by forming a company। उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करते रिसोर्सेज को जिससे कि वो आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, कंपनी को फॉर्म करके। In this sense the promoter are the originators of the plan for the formation of a company। तो इस सेंस में जो प्रमोटर है वो ओरिजिनेटर बन जाते हैं जो उसको प्लान दिया गया है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड है टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू एसोसिएट themselves with the project। The promoters, in accordance with whether they want to incorporate a private or public company, try to secure the cooperation at person needed to form a company। तो जो प्रमोटर्स होता है वो क्या करता है, वो सबसे पहले तो ये देखता है कि वो इनकॉर्पोरेट किसके साथ करना चाहता है, प्राइवेट कंपनी के साथ या पब्लिक कंपनी के साथ। फिर वो सिक्योर करना चाहता है कॉर्पोरेशन को, जो पर्सन जो रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए। You learned that the minimum number of members required to form a public company is 7 and that for a private company is minimum number is 2। Depending upon the firm chosen, the promoters may decide upon the number of primary members। तो आप लोगों को ये पता है कि जो मिनिमम नंबर्स होते हैं मेंबर के पब्लिक कंपनी के लिए वो 7 और प्राइवेट के लिए 2 होते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा कर के देखें। ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंसेस हैं। इसके बाद बोला गया है कि जो फर्म जो चूज़ करता है उस पर डिपेंड करते हुए कि जो प्रमोटर है फिर वो डिसाइड करता है कि वो कितना प्राइमरी नंबर्स मीन्स प्राइमरी कंपनी के कितने मेंबर्स को वो लेगा। उसके बाद है नेक्स्ट बात करते थर्ड पॉइंट की, to seek and obtain the consent of the person willing to act as first directors of the company। In unit 1 you learned that the company has a system of representative management and is managed by individuals appointed as directors। The first director of a company are however generally appointed by the promoter। The promoter seek the consent of some individual whom they deem appropriate so that they agree to be the first director of the proposed company। तो आप लोग ये यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि जो कंपनी होता है उसका जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ इंडिविजुअल को मैनेज करता है कि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके। जो डायरेक्टर्स के तौर पे जो इंडिविजुअल अपॉइंट किए गए हैं उसको मैनेज कर सके। द फर्स्ट डायरेक्टर, जो पहला डायरेक्टर होता है कोई भी कंपनी का, वो जनरली क्या होता है प्रमोटर्स द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जो प्रमोटर होता है वो मीन्स कॉन्सेंट को सीक करता है कोई भी इंडिविजुअल या कुछ इंडिविजुअल का जो कि उनको उनके हिसाब से जो अप्रोप्रिएट होता है उनको वो करता है ताकि जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो प्रपोज्ड कंपनी के वो एग्री हो जाए। मीन्स क्या होता है कि जिससे सारे जो डायरेक्टर्स हो मीन्स जो सारे प्रमोटर्स होते हैं वो लोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सबसे ज़्यादा मीन्स उसमें टैलेंट होगा, तो उस हिसाब से वो अगर एग्री कर जाते हैं किसी पे तो उसको वो फर्स्ट डायरेक्टर बना देते हैं कोई भी प्रपोज्ड कंपनी का। नेक्स्ट है टू सेटल अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी। द प्रमोटर हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ द कंपनी। तो जो प्रमोटर है उसको परमिशन लेना पड़ता है कंपनी के रजिस्ट्रार से कि वो कंपनी का नाम को सेलेक्ट कर सके। द प्रमोटर यूजुअली गिव 3 नेम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो प्रमोटर जो है वो जनरली 3 नाम देता है जो उसका प्रेफरेंस है उसके हिसाब से। द प्रमोटर शुड इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी आइडेंटिकल और
identical with or should not too closely resemble the name of another existing company। तो जो प्रमोटर है वो उस हिसाब से नाम देता है कि वैसा नाम देता है जो पहले से कोई भी कंपनी का नाम ना हो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखता है कि जो पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नाम से मेल खाता हुआ भी ना हो, ज़्यादा क्लोज भी ना हो। मीन्स मेल ज़्यादा क्लोज ना हो कि अगर आप कोई और कंपनी का नाम ले रहे हैं तो आप उसका दूसरे कंपनी का नाम आपको ध्यान में आ जाए, आप फिर आप गलत नाम ले ले, तो उस हिसाब से भी ध्यान में रख कर के नाम चूज़ किया जाता है। टू गेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी प्रिपेयर्ड, यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट यूनिट दैट certain documents like the memorandum of association and the article of association are required to be filled with the registrar of company before the company is registered and brought into existence। तो आप लोग ये नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि कैसे मीन्स कंपनी जब रजिस्टर होता है उसके पहले कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वो कैसे फील किया जाता है, कैसे उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, उसके बारे में। एज अ कंपनी इटसेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, दिस वर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी अंडरटेकन बाय द प्रमोटर्स। तो जो कंपनी है वो मीन्स एग्जिस्ट नहीं करता है इनकॉर्पोरेशन के पहले, मीन्स कंपनी तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके पास इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होगा तभी, तो उसके पहले तो वो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो वर्क होता है प्रिपरेशन का, जो डॉक्यूमेंट्स के प्रिपरेशन का, वो प्रमोटर्स के द्वारा अंडरटेक किया जाता है। उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम होता है प्रिपरेशन का वो प्रमोटर्स करता है। द प्रमोटर्स ऑन एडवाइस ऑफ लीगल एक्सपर्ट गेट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एंड अरेंज फॉर देयर प्रिंटिंग। तो जो प्रमोटर है कोई लीगल एक्सपर्ट के एडवाइस पे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करता है, फिर उसको प्रिंटिंग के लिए अरेंज कर देता है। इन केस द प्रपोज्ड कंपनी इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंटेंडिंग टू इशू शेयर्स और इन कॉर्पोरेशन, द प्रमोटर मस्ट ऑल्सो अरेंज टू गेट द प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड। तो अगर मान लो कि जो प्रपोज्ड कंपनी है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो इंटेंड कर रहा है इस शेयर को इशू करने के लिए इनकॉर्पोरेशन में, तो जो प्रमोटर है वो अरेंज करेगा उस प्रोस्पेक्ट, ताकि वो उसको प्रोस्पेक्टस मिल सके, तो उसके लिए वो प्रिपेयर करेगा प्रोस्पेक्टस को और उसको प्रिंट करवाएगा। नेक्स्ट है टू अपॉइंट बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड लीगल एडवाइजर्स फॉर द कंपनी। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो जो इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का उसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। The promoters may need to consult the legal expert on several of these matters। तो जो प्रमोटर होते हैं उसको लीगल एक्सपर्ट से कंसल्ट लेना पड़ता है बहुत सारे मैटर्स पे। They therefore appoint solicitors to assist them in the process of formation of a company। तो उसके लिए वो solicitors को अपॉइंट करते हैं ताकि वो उनको असिस्ट कर सके कंपनी के फॉर्मेशन के जो जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए। The company is formed for the purpose of carrying on business and as such deals with funds and their management। तो जो कंपनी फॉर्म्ड होते हैं बिजनेस को कैरी करने के पर्पज़ से, और साथ ही साथ जो डील्स होते हैं फंड्स का और उसके मैनेजमेंट का। The promoter must therefore also appoint bankers for the company who will receive share application money। तो जो प्रमोटर होते हैं वो उसको क्या करना चाहिए, बैंकर्स को अपॉइंट करना चाहिए कंपनी के लिए जो कि शेयर एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे। इफ़ द प्रपोज्ड कंपनी इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द प्रमोटर मस्ट ऑल्सो इंश्योर द सक्सेस ऑफ फॉर द फर्स्ट कैपिटल इशू मेड बाय द कंपनी बाय अपॉइंटिंग अंडरराइटर्स एंड ब्रोकर्स। अगर मान लो कि जो कंपनी है, जो प्रपोज्ड कंपनी है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उस केस में प्रमोटर को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो उसका फर्स्ट कैपिटल जो वो इशू किया है उसके सक्सेस को कंपनी के द्वारा, उसके मीन्स जो अगर वो अंडरराइटर या ब्रोकर को अपॉइंट किया है उस केस में। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते टू सेटल प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट्स फॉर एक्वाइजेशन ऑफ एसेट्स। The promoter may be required to acquire a suitable site for the factory, make arrangement for plant and machinery, and may even make tentative arrangements for key personnel। तो जो प्रमोटर है उसको मतलब उसको ज़रूरत पड़ सकता है कि जो सूटेबल साइट्स होता है कोई भी फैक्ट्री का उसको एक्वायर करने का, या तो फिर प्लांट और मशीनरी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने का, या तो फिर कोई भी टेंटेटिव अरेंजमेंट्स होता है उसको मतलब वो बनाने के लिए कोई प्रपोजल पर्सनल वो ले सकता है। समटाइम्स इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस द कंपनी मे बी रिक्वायर्ड टू टेक ओवर प्रॉपर्टी ऑफ अ रनिंग बिजनेस। तो कई बार क्या होता है कि बिज़नेस को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए
मीन्स कंपनी का जो बिज़नेस होता है उसको चलाने के लिए मतलब क्या होता है, जो रनिंग बिजनेस होता है तो बहुत सारे प्रॉपर्टी वो ले लेते हैं। मतलब कि बोला जा सकता है कि अगर आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ उसके लिए करेंगे ही करेंगे, तो क्या करता है वो कोई टाइम क्या होता है प्रॉपर्टी को ले लेता है। प्रमोटर फुलफिल द फंक्शन ऑफ सीइंग दैट सच प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय द प्रपोज्ड कंपनी ऑन जस्टिफाइबल टर्म्स। तो फिर प्रमोटर ये क्या करता है कि जो भी फंक्शन होता है उसको फुलफ़िल करता है, ये ध्यान में रखता है कि जो प्रॉपर्टी या जो बिज़नेस है वो एक्वायर कर रहा है प्रपोज्ड कंपनी का, वो जस्टिफाइबल टर्म्स में हो, मीन्स सही हो, गलत ना हो, जस्टिस दिलाए वो जो भी उसका जो भी टर्म्स है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है टू एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स विद द वेंडर in respect of all the properties and assets mentioned above. The promoter would need to settle the terms of contract with the third party from whom these properties are to be bought. तो जो प्रॉपर्टी और एसेट्स जो मेंशन किए गए हैं ऊपर, उसके अलावा जो मतलब क्या होता है कि जो प्रमोटर है उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स होता है थर्ड पार्टी के साथ उसको सेटल करना पड़ता है, उसको सेटल करना होता है, जो कि क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ वो ली है जो थर्ड पार्टी से उससे। और इसको जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है कि जो प्रमोटर उसका मेन ये काम भी होता है कि जो थर्ड पार्टी से जो भी प्रॉपर्टीज़ लिया गया है, जो ख़रीदा गया है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स है उसको वो सेटल कर सके। वी शैल स्टडी मोर अबाउट देम लेटर इन दिस यूनिट। इसके बारे में हम लोग लेटर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अब लास्ट है टू अरेंज फॉर फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी, फाइलिंग फ़ी एंड अदर चार्जेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पे करते हैं स्टैम्प ड्यूटी को और साथ ही साथ फ़ी को फाइल करते हैं और जो भी अदर चार्जेस होता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। द प्रमोटर्स आर to see that the various legal formalities for incorporating the company are complied with। तो जो प्रमोटर है वो ये देखते हैं मतलब जितना भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होता है उसको देखता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे होता है। तो इन शॉर्ट बोला जाता है कि जो इनकॉर्पोरेशन होता है जब कंपनी का, उस टाइम पे प्रमोटर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। उसके अलावा प्रमोटर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, प्रमोटर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। अगर फिर भी इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई भी टॉपिक्स है जिसको आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।